मेरा नाम नीतू दुबे है। मैं 10 साल से प्रोफेशनली पेंटिंग्स बनाते आ रही हूँ। क्या आपने प्रोफेशनल इसके लिए एजुकेशन लिया? काफ़ी उस टाइम पे स्ट्रगल्स हुआ, काफ़ी लोगों को रीच आउट किए, काफ़ी जगह पे काफ़ी फेसबुक पे पेज बनाए मैंने, वहाँ पे पेंटिंग्स अपलोड करना स्टार्ट किया, लोगों से दोस्ती की, सबको बोला कि मैं पेंटिंग्स बना के दूँगी आप लोगों को, बेसिकली फ्री में ही। कहाँ तक ये चीज़ें पहुँच पाई हैं इसलिए कि आप स्टेजों पर लाइव पेंटिंग्स कर रही हैं? और लोग आज पहचान रहे हैं, अगर कोई मुझे देखता है तो वो जानता है कि मैं नीतू दुबे हूँ, जो आर्टिस्ट है, जो पेंटिंग्स बनाती है। वो मेरे लिए पर्सनली सबसे बड़ी अचीवमेंट है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के लिए मैंने पेंटिंग बनाई है, सीएम हेमंत सोरेन जी के लिए पेंटिंग बनाई है, मैंने लालू यादव जी के लिए पेंटिंग बनाई है। देखिए, सपनों की तो कोई सीमा नहीं होती है, और मैं ये नहीं मानती कि मेरी भी कोई सीमा है। तो अभी तो काफ़ी ही कुछ हासिल करना है, काफ़ी सारी चीज़ें करनी है। बड़े नाम हो जाते हैं पेंटर्स पेंटिंग के, तो उनको अपने अलग अलग सेक्टर या खांचे में बांट लेते हैं कि हम तो सिर्फ इसकी ही, कोई कहता है कि भाई हम इन्वायरमेंट पर पेंटिंग्स करते हैं, कुछ कहते हैं कि हम डिवोशनल करते हैं। आपका क्या कुछ ऐसा है? तो मार्केट के हिसाब से भी काफ़ी सारी चीज़ें करनी पड़ती है। मेरा मेन जो स्पेशलाइजेशन है, वो मैं ह्यूमन पोर्ट्रेट्स, काफ़ी ह्यूमन हाइपर रियलिज्म, फ़ोटो रियलिस्टिक जिसको कहते हैं, कि एग्जैक्ट फ़ोटो की तरह कोई भी पेंटिंग मैं लोगों के लिए बनाती हूँ। और फाइनेंशियली जो पेंटिंग करने वाले लोग हैं उनको इतना स्ट्रेंथ है कि वो सिर्फ पेंटिंग करके अपना जीविकोपार्जन कर पा रहे हैं। मेरे एक टीचर ने खुद कहा था कि तुम बेटा एमबीए कर लो, 20,000 तो कमा ही लोगी। तो अब मैं क्या बताऊँ कि मैं 1 घंटे में 20,000 कमा जाती हूँ आज, बट वो सारी बात अलग है, वो अलग बात है। आपको कनेक्ट करने के लिए लोग कहाँ, इंस्टाग्राम पर ढूंढे या फेसबुक पर, कि कहाँ? मुझे कनेक्ट करने के लिए इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, आप जहाँ से मैं दिख जाऊँ, इंस्टाग्राम पे बेसिकली काफ़ी लोग मुझे कनेक्ट करते हैं। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। यहाँ पर लिटरेचर फेस्टिवल चल रहा है जिला प्रशासन के द्वारा, और यहाँ एक से बढ़कर एक स्टॉल है जहाँ पर आपको एक से एक कलाकृति देखने को मिल रहा है। ऐसे ही एक स्टॉल पर खड़े हैं जहाँ शहर के जानी मानी और पूरी दुनिया में अपनी पेंटिंग से एक अलग तरह के इतिहास रच रही नीतू दुबे हैं, जो लाइव पेंटिंग स्टेज पर करती हैं और लोगों को सिखाती भी हैं। आर्ट को हम समझते हैं और दिखाएंगे भी। आप हमारे पीछे देखेंगे तो बहुत सारी, और उधर भी इन्होंने एक से एक कलाकृति बनाकर रखा है। थोड़ा सा पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और कैसे इसकी आपने शुरुआत? मेरा नाम नीतू दुबे है। मैं 10 साल से प्रोफेशनली पेंटिंग्स बनाते आ रही हूँ। पेंटिंग्स तो वैसे मैं हमेशा से ही बनाते आ रही हूँ, पर लोगों ने मुझे 10 साल पहले ज़्यादा जानना स्टार्ट किया, तब से लेके आज तक जीवन में बस पेंटिंग्स के अलावा और कुछ नहीं है। शुरुआत कैसे हुई? क्या आपने प्रोफेशनल इसके लिए एजुकेशन लिया या अपने से करते करते ही आ गया? इसलिए बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, तो आपने इसके लिए ट्रेनिंग ली? मैंने इसके लिए बहुत ज़्यादा ऐसे ट्रेनिंग नहीं ली। बचपन में जैसे सारे बच्चे ड्राइंग क्लासेस जाते हैं, मैं भी जाती थी। मैंने बहुत ज़िद करके ड्राइंग क्लास पे एडमिशन लिया था। मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव है, पर उस टाइम पे उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि एजुकेशन के साथ साथ भी और भी चीज़ें ज़रूरी है, पर दे सपोर्टेड मी वेरी वेल। उस चीज़ की मैंने बचपन में ट्रेनिंग ली। फिर जब स्कूल ख़त्म हो गया तो मुझे और कुछ समझ नहीं आया कि अब इसके आगे क्या कर सकते हैं। ज़्यादा बाहर जमशेदपुर में मुझे कोई ऐसे आर्ट कॉलेज उस टाइम पे डेडिकेटेड नहीं था फाइन आर्ट्स के लिए, और बाहर जाना भी थोड़ा मुश्किल था किसी रीज़न से। तो मुझे लगा कि अब जो करना है वो तो खुद से ही करना होगा। सारी भाग दौड़, सारी बेसिकली सब कुछ अब मेरे ही हाथ में था कि अब तब मैं अगर आर्ट का दामन छोड़ देती तो वो भी मेरा दामन छोड़ देता। तो काफ़ी उस टाइम पे स्ट्रगल्स हुआ, काफ़ी लोगों को रीच आउट किए, काफ़ी जगह पे काफ़ी फेसबुक पे पेज बनाए मैंने, वहाँ पे पेंटिंग्स अपलोड करना स्टार्ट किया, लोगों से दोस्ती की, सबको बोला कि मैं पेंटिंग्स बना के दूँगी आप लोगों को, बेसिकली फ्री में ही। तो काफ़ी सारी चीज़ें की, एनजीओज़ में हेल्प किए मैंने, दुनिया भर से कनेक्शंस बनाए। उसके बाद धीरे धीरे करके लोग मेरा टैलेंट जानना स्टार्ट किए, लोग इंटरेस्ट दे लाइक पीपल स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्ट इन माई पेंटिंग्स। सो आज इतनी सारी चीज़ें बना ली है मैंने इतने जगह। अगर हम आपकी अचीवमेंट की बात करें तो कहाँ तक ये चीज़ें पहुँच पाई हैं इसलिए कि आप स्टेजों पर लाइव पेंटिंग्स कर रही हैं और ये कर रही हैं, तो क्या क्या उपलब्धि अचीवमेंट रहा आपकी? देखिए, सबसे बड़ी अचीवमेंट मैं ऑनेस्टली कहूँगी कि ये कि लोग आज पहचान रहे हैं। अगर कोई मुझे देखता है तो वो जानता है कि मैं नीतू दुबे हूँ, जो आर्टिस्ट है, जो पेंटिंग्स बनाती है। वो मेरे लिए पर्सनली सबसे बड़ी अचीवमेंट है। बट अगर दुनिया के लिए देखा जाए तो वैसा है कि दुनिया में अभी काफ़ी सारे स्टेट्स, काफ़ी कंट्रीज़ में मेरी पेंटिंग्स जा चुकी है। यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दुबई,
अभी याद भी नहीं है कितनी जगह जा चुकी है। हर जगह इंडिया के हर स्टेट्स में मेरी पेंटिंग्स जा चुकी है। काफ़ी स्टेट से मुझे लोग जानते हैं, कहीं पे भी अगर किसी भी शहर में जाऊंगी तो कुछ ना कुछ जान पहचान वाले मिल जाएंगे। छोटी मोटी चीज़ें ही हैं बस। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के लिए मैंने पेंटिंग बनाई है, सीएम हेमंत सोरेन जी के लिए पेंटिंग बनाई है, मैंने लालू यादव जी के लिए पेंटिंग बनाई है, प्राइम वीडियो के लिए पेंटिंग बनाई है, रंगोली बनाई, बेसिकली बहुत सारे अभी ब्रांड्स के लिए बना चुकी हूँ। काफ़ी प्यार मिला है, काफ़ी मेरी फैमिली मुझसे बहुत ऐसे प्राउड है, तो आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट्स दैट आई और हैव। अभी क्या चला, आपने जैसे कहा कि आपने सिखाने का भी प्रक्रिया शुरू किया है, तो किस तरीके से आप लोगों को सिखा रही हैं और कहाँ पर अपनी जो आपसे अगर सीखना चाहें तो उनके लिए? तो देखिए, हमेशा से बचपन में जैसे हम लोग टीचर खेलते थे, तो वो एक सपना हमेशा से था कि मैं ड्राइंग टीचर बनूं। बाकी सारी चीज़ें तो करती थी, तो बहुत टाइम से हिम्मत नहीं होती थी कि कैसे सबको सिखाऊंगी। खुद तो करना आता है, दूसरों को सिखाना भी एक अलग कला होती है। तो धीरे धीरे करके मैंने हिम्मत जुटाई। कुछ बच्चे बहुत ऐसे इंटरेस्टेड थे, कुछ पेरेंट्स इंटरेस्टेड थे। अपने घर में ही स्टार्ट किया मैंने बच्चों को पढ़ाना शुरू में। अब ऐसे बहुत जगह आर्ट क्लासेस होती है मेरी, तो ऑनलाइन आर्ट क्लासेस कराती हूँ। काफ़ी एज के, सारे एज के लोग अभी सीखते हैं, बाहर के लोग भी अभी ज्वाइन करते हैं इस चीज़ से। तो वही धीरे धीरे करके क्या अभी आगे क्या मतलब इस तरह के एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई मेरा जब समय आएगा तो मैं ये करना मेरा ख्वाब है या ड्रीम है, एग्जीबिशन को लेकर या पेंटिंग को लेकर, किस तरीके की पेंटिंग्स करना चाहती? देखिए, सपनों की तो कोई सीमा नहीं होती है, और मैं ये नहीं मानती कि मेरी भी कोई सीमा है। तो अभी तो काफ़ी ही कुछ हासिल करना है, काफ़ी सारी चीज़ें करनी है मुझे। इंटरनेशनल स्टेजेस पे भी काफ़ी जगह लाइव पेंटिंग करनी है, करोड़ों लोग मेरे सामने हो। काफ़ी अजीबोगरीब सपना कह सकते हैं, बट जो है सो है। तो दुनिया के सारे लोगों को मुझे सिखाना है, काफ़ी बच्चों को आगे बढ़ाना है, प्रेरित करना है, मोटिवेट करना है। तो आई थिंक एक बड़ी सी इंस्टीट्यूट खोलनी है, आर्ट इंस्टीट्यूट। तो दैट इज़ प्रोबेबली द फाइनल ड्रीम। जब बड़े नाम हो जाते हैं पेंटर्स पेंटिंग के, तो उनको अपने अलग अलग सेक्टर या खांचे में बांट लेते हैं कि हम तो सिर्फ इसकी ही, कोई कहता है कि भाई हम इन्वायरमेंट पर पेंटिंग्स करते हैं, कुछ कहते हैं कि हम इस डिवोशनल करते हैं। आपका क्या कुछ ऐसा है, या जिस तरीके का बाज़ार का डिमांड है या उस तरीके से आप पेंटिंग करती हैं, कि आपका भी कोई स्किल है? कि मैं इसलिए कि पेंटर केवल पेंटिंग करना नहीं, बल्कि उसका एक थॉट भी होता है, उसके साथ उसकी कहानियाँ चलती हैं, कविताएँ चलती रहती हैं, और उसके ज़रिए वो अपनी कलाकृति को पेश करता है। आपका क्या है? देखिए, आर्टिस्ट काफ़ी तरीके के होते हैं, जैसे आपने कहा, वो काफ़ी उनके सब्जेक्ट्स अलग अलग होते हैं। पर्सनली तो मेरे खुद के थॉट्स हैं, मैं खुद के अलग से पेंटिंग्स बनाती हूँ जो काफ़ी सारी चीज़ें दर्शाते हैं, इमोशंस दर्शाती हैं, किसी के स्ट्रगल्स, किसी की खुशियाँ, किसी की कोई एक ब्यूटी दर्शाती है। वो एक चीज़ तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, पर साथ ही साथ आर्ट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आर्टिस्ट को मार्केट भी जानना होगा। अगर वो उनका पैशन भी है और प्रोफेशन भी है, तो मार्केट के हिसाब से भी काफ़ी सारी चीज़ें करनी पड़ती है। मेरा मेन जो स्पेशलाइजेशन है, वो मैं ह्यूमन पोर्ट्रेट्स, काफ़ी ह्यूमन हाइपर रियलिज्म, फ़ोटो रियलिस्टिक जिसको कहते हैं, कि एग्जैक्ट फ़ोटो की तरह कोई भी पेंटिंग मैं लोगों के लिए बनाती हूँ। और मुझे इसकी सबसे अच्छी बात लगती है कि लोग उसे अपने चाहने वालों को गिफ्ट करते हैं, और उसके बाद जो वो उनको खुशी मिलती है, उससे बड़ी खुशी मुझे आज तक नहीं मिली। तो इसलिए अभी उतनी गहराई से सोचने की ज़रूरत नहीं है कि पेंटिंग देखने के बाद उसे समझने के लिए बहुत समय लगे, वो बड़े जब ये होते हैं। तो इसलिए आप सिंपल सा ये बनाती, जिससे कि देखते ही लोगों को स्माइल आ जाए। बहुत अच्छी शुरुआत है। क्या इतना हमारे शहर में अभी मतलब फाइनेंशियली जो पेंटिंग करने वाले लोग हैं, उनको इतना स्ट्रेंथ है कि वो सिर्फ पेंटिंग करके अपने जीविकोपार्जन कर पा रहे हैं, या अभी भी, जिससे आपने कहा कि शुरुआती दौर में काफ़ी दिक्कत हुआ इन चीज़ों को बताना, या फैमिली वालों को कि भाई मैं यही काम करूँगी और इसी से सब कुछ करूँगी? फैमिली वाले, हर तरह के लोग अलग तरह के होते हैं। मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है। फाइनेंशियली सबसे पहले आका जाता है कि पेंटिंग बनाओगे तो क्या करोगे, कैसे अपने फाइनेंशियली अगर सोचे तो आप एकदम सही कह रहे हैं। वो फैमिली के दिमाग में आते ही, अगर किसी के भी बच्चे होते हैं, वो सबसे पहले यही सोचते हैं कि कुछ बैंकिंग का एग्ज़ाम दे दे, कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे दे, उनको एक पोजीशन मिल जाए, रेगुलर इनकम मिल जाए। मेरे एक टीचर ने खुद कहा था कि तुम बेटा MBA कर लो, 20,000 तो कमा ही लोगी। तो अब मैं क्या बताऊँ कि मैं 1 घंटे में 20,000 कमा जाती हूँ आज। बट वो सारी बात अलग है, वो अलग बात है। पर बात ये है कि हाँ, वो डर हर किसी को रहता है, पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि वो फोकस, वो आप में खुद का वो हुनर होना चाहिए। अगर आप अपने काम में बेस्ट हो, चाहे वो कोई भी काम हो, पैसे अपने आप आ जाएंगे, लोग डिमांड करेंगे। एंड
अलॉन्ग विद दैट मार्केटिंग भी करनी बहुत ज़रूरी होती है। लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि उनका आर्ट लोगों तक रीच करे, उससे किस तरह से वो मोनेटाइज कर सके। दैट इज़ अ डिफरेंट लीग ऑल टुगेदर। बट अगर कोई आर्टिस्ट होता है तो उसको सारी चीज़ें आनी चाहिए, तो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ इट। या आपको कनेक्ट करने के लिए लोग कहाँ, इंस्टाग्राम पर ढूंढे या फेसबुक पर, कि कहाँ, जिससे कि लोग पूरी दुनिया कनेक्ट हो पाती है? मुझे कनेक्ट करने के लिए इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, आप जहाँ से मैं दिख जाऊँ, इंस्टाग्राम पे बेसिकली काफ़ी लोग मुझे कनेक्ट करते हैं। सो यस, ह्यूविंग मेरा पेज है इंस्टाग्राम पे, तो लोग मुझे वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए, इनका ये ब्रांड है भी, क्या आपने बताया, थोड़ा काफ़ी ह्यूविंग। ह्यूबिंग। तो उसी तरीके से जो इनके पंख लगे हुए हैं, उस तरह से ये देश दुनिया भर में जमशेदपुर का इस तरह से नाम है रोशन करते हैं। जो इनके सपने हैं कि भाई किसी दिन इंटरनेशनल मंच पर भी इस तरह से लाइव पेंटिंग और शो करें, जहां लाखों लोगों की तादाद हो, तो सपना ज़रूर पूरा हो। और जिस छोटे छोटे कदमों से आगे आदमी बढ़ता है और सपने की उड़ान वहाँ तक पहुँचता है, और उसकी शुरुआत हो चुकी है जहाँ तक हमें लगता है। इसलिए कि ढेर सारा इनकी कलाकृति यहाँ दिख रही है, और तमाम इस तरह के जब भी शहर में आयोजन होते वहाँ पर ये ज़रूर इनका स्टॉल दिखता है, इनका काम दिखता है। तो हमें लगता है कि एक बड़ी उपलब्धि है। और अपने सहयोगी के साथ शशि भूषण, सी एस रामूर्ति के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड। धन्यवाद।